Hello everyone, good morning guys. Here we are going to study our next chapter 13 of NCERT, that is surface area and volumes. Before discussing what is surface area and volumes, we discuss about some terms like solids and related terms like cuboid, cube, cone, cylinder, sphere, etc. Now we start from solid. What is solid? Solid object is having some space and definite shape and size. मतलब क्या हुआ कि सॉलिड क्या है कि वह ऑब्जेक्ट जिसमें जो कंटेन करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस, सम स्पेस, हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। कुछ शेप होता है, कुछ का साइज होता है ना, कुछ स्पेस कंटेन करता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड्स। और सॉलिड के एग्जांपल्स का क्या हो सकते हैं? कोई भी क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर हो सकता है। ठीक है, इन सभी को धीरे धीरे हम लोग इसे टर्म वाइज अलग अलग पढ़ेंगे, है ना, सबके बारे में। तो अब नेक्स्ट इज व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी सॉलिड के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड बोलते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, है ना। इट ऑलवेज बी रिटेन इन यूनिट्स। यूनिट क्या होगा? क्यूबिक होगा। क्यूबिक, क्यूबिक समथिंग, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक किलोमीटर, क्यूबिक समथिंग, जो भी हो सकता है ना। जनरली हम लोग सबसे छोटा टर्म लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, कुछ भी हो सकता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यूनिट है वॉल्यूम के कि ये ऑलवेज बी रिटेन इन क्यूबिक, सॉरी। सो वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज व्हाट? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग टर्म्स पढ़े। व्हाट इज क्यूबॉइड, व्हाट इज क्यूब, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं और हम इस चैप्टर में धीरे धीरे, है ना, टर्म वाइज पढ़ेंगे और उसी के अनुसार क्लास के अनुसार हम लोग बनाते जाएंगे, एक्सरसाइज भी बनाएंगे। तो अभी हमारा सबसे पहला है कि व्हाट इज़ क्यूबॉइड। अब पहले टर्म्स पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड क्या होता है? तो एक सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बाउंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। द सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, नाउ तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ये समझ सकते हैं कि क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, है ना। तो फेस कितने हो गए? 6। एज कितने हो जाएंगे इसमें? डबल कर दीजिए, 12। एंड वर्टिसेस कितना हो जाएंगे? 8। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपने 8 क्लास में भी पढ़ रखा है ना। प्रीवियस क्लास में भी विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं, जिसमें हमने क्यूबॉइड के कितने फेस, कितने क्या होते हैं, ये सभी हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बस थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेंगे। तो क्यूबॉइड के बारे में समझ गए। अब हम क्यूब के चलते हैं। तो ये क्यूबॉइड क्या है कि क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट्स आर इक्वल। अब वो बॉडी जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होता है उसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, सॉरी क्यूब कहते हैं, है ना। क्यूब, सॉरी क्यूब। तो जो भी क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होते हैं उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इट हैज स्क्वायरल फेस। इसका जो फेस क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्यूब पढ़ रहे हैं, 3D फिगर पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं, इसलिए क्यूबॉइड लेंगे, है ना। फेस, हर फेस स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ क्यूबॉइड इसलिए कहेंगे क्योंकि 3D में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो भी फेस होगा वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट इनका क्या होगा? बराबर होगा, तो ये क्यूब कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कोन क्या होता है? ठीक है, कोन, कोन के बारे में, कोन आपने डेली लाइफ में हमेशा आप देखते रहते होंगे। ये आइसक्रीम हम लोग खाते हैं या टोपी पहनते हैं, कैप, है ना। तो वो सब क्या है? एक शेप है कोन का। ठीक है,
तो कोन है कोन, जो आपने देखे होंगे हमेशा, है ना। तो कोन क्या है कि उसमें एक सर्किल होता है ना, बेस में, और एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है जो कि सर्कल के इन पॉइंट पर जाके मिलता है, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो थर्ड पार्ट है वो इसमें रेडियस का या डायमीटर का काम करता है, ठीक है, और इसके सर्किल के पार्ट को जाके टच करता है। वैसे फिगर को हम लोग कोन कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, ठीक है। कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका जब हम थर्ड साइड जो बेस होता है उसको जब हम टर्न करते हैं राउंड फिगर के रूप में, तो वो चीज़ क्या बन जाता है, कोन बन जाता है, ठीक है। उस तरीके से सिलेंडर है, सिलेंडर में आपने देखा होगा कि सिलेंडर का क्या होता है पार्ट, है ना। आप डेली लाइफ में गैस के रूप में, पाइप के रूप में, है ना, पिलर्स के रूप में आप इसको देखते रहते होंगे, है ना। तो सिलेंडर्स क्या है कि विच हैव टू सर्कुलर पार्ट ऑफ एबव एंड बॉटम, ऊपर टॉप में और एबव में दो सर्कुलर पार्ट होते हैं, है ना। एक रेक्टेंगल को मान लीजिए कि अगर रेक्टेंगल को खड़ा कर दिया जाए तो जो ब्रेड्थ साइड है उस साइड को अगर राउंड टर्न किया जाए दोनों तरफ से, तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, वो आपका सिलेंडर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये टर्म्स हमने डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं आगे कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटेड टर्म्स पहले इसको पढ़ेंगे, है ना। इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उसको धीरे धीरे बनाएंगे, एक एक टर्म करके, एक एक टर्म का हम सरफेस एरिया फिर वॉल्यूम समझाएंगे, बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो सबसे पहले देखिए कि आपको पहले बताया गया है कि क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 फेस होता है, 6 अलग अलग रेक्टेंगुलर पार्ट होते हैं। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या होता है। तो अलग अलग अगर हम लेते हैं, आप शो देख रहे हैं कि कैसे उसको शो किया गया, बनाया गया अलग अलग, है ना। तो हमें क्या करना है कि सरफेस एरिया निकालना है। तो दो तरह का सरफेस एरिया हो सकता है, एक लैटरल हो सकता है, एक आपका टोटल सरफेस एरिया हो सकता है। जब हम 6 अलग अलग रेक्टेंगल का लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका कि अगर एक का लेंगे तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगा तो क्या बन जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा इसका एरिया। अगर जिसमें हाइट होगा, हाइट के साथ अगर जो रेक्टेंगल होगा तो उसको क्या करेंगे, एल इंटू एच हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि 3 ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे, है ना, कि जो बी के ब्रेथ के साथ होंगे, और 3 ऐसे होंगे जो एच के साथ होंगे, ठीक है। तो हमारा रेक्टेंगुलर फेस क्या हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि दो पार्ट, जो दो रेक्टेंगल लेंथ और हाइट के साथ होंगे, दो रेक्टेंगल जो होंगे लेंथ और ब्रेथ के साथ होंगे, है ना। और दो रेक्टेंगल ऐसे होंगे जो ब्रेथ और हाइट के साथ होंगे। तो इन सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है कि सब क्या होगा, दो दो बार आएगा, 2l/b, है ना, प्लस 2b/h प्लस 2 प्लस l/h आएगा। तो ये कॉमन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड l/b/h, है ना, फिर प्लस b/h प्लस h/l, और होल मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 होल मल्टीप्लाइड LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर हमारा एल बी और एच क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, मतलब कि एजेज ऑफ क्यूबॉइड हैं, 3 एजेज ऑफ क्यूबॉइड हैं, ठीक है। इधर से अगर हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा जाए तो क्या होगा, तो उसमें कि अगर देखा जाए कि लेटरल सरफेस में क्या होता है कि वो सरफेस फेस जो हमें दिखता नहीं हो, है ना। अगर हम किसी बॉक्स को अपने सामने रखते हैं तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, शो नहीं होते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया के अंतर्गत छोड़ देते हैं, उसका कोई एरिया नहीं निकालते हैं। तो जो दिखता है तो हमें हमेशा 4 स्पेस 4 फेस ही दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए तो एक फ्रंट फेस होता है, एक टॉप फेस होता है, एक दो
साइड फेस दिखाई देते हैं, बैक साइड और बॉटम साइड हमें नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप कभी प्रैक्टिकल देखना चाहें तो अपने माचिस को अपने हाथ पर रखें और तब शो कर देखें तो आपको क्या दिखता है। उस हिसाब से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो सकता है कि 2 है ना, 4 है तो क्या होगा L प्लस बी है ना आएगा, और फिर एक बी इंटू एच आएगा है ना, एल एच वाला आएगा और बी एच वाला आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड एल प्लस बी इंटू एच, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना। तो आपने क्यूब में क्या पढ़ा कि वैसा क्यूबॉइड जिसका सारा लेंथ, सारा ब्रेथ और सारा हाइट बराबर होता है तो उसे हम क्यूब कहते हैं। और इसका सरफेस एरिया निकालने में क्या होगा कि जैसे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लीजिए, उसमें जहाँ L इंटू बी है वहाँ क्या हो जाएगा L इंटू एल हो जाएगा, जहाँ पे बी एच है वहाँ पर क्या हो जाएगा बी इंटू बी हो जाएगा, और जहाँ पे एल एच है वहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि सब जगह क्या हो जाएगा, सब सेम है, तो बी की जगह पर एल भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर एल भी लिख सकते हैं। मतलब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मीन्स कि 3 एल स्क्वायर हो गए इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 एल स्क्वायर या ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माने कि एल इंटू बी है तो वहाँ भी एल हो जाएगा, बी इंटू एच है तो बी या एल के बराबर हो जाए तो बी स्क्वायर हो जाए या एल स्क्वायर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद एल एच है तो एल स्क्वायर हो जाए या एच स्क्वायर हो जाए, तो एच स्क्वायर को भी एल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि सारे साइड्स क्या है बराबर हैं, इसलिए हमने तोड़ तोड़ के बताया, फिर आपको सभी को एल में ले गए, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो क्या होगा 3 एल स्क्वायर, पहले से 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 इंटू 3 एल स्क्वायर मतलब 6 एल स्क्वायर हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया हो। इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया है ना में क्या होगा, ये हमने पहले ही बताया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम देखना चाहते हैं अपने किसी ऑब्जेक्ट पर रख के, अपने सरफेस पर रख के, तो क्या होगा बॉटम वाला और बैक वाला कभी नहीं दिखता है। इस केस में भी क्यूब में भी आप जब भी डाइस को देखते हैं तो डाइस में क्या होता है कि डाइस ऑलवेज शो ओनली 4 पार्ट्स है ना, आपके तरफ से सिर्फ 4 पार्ट दिखाई देगा, आपके फ्रंट वाला, टॉप वाला, बैक नहीं दिखाई देगा, आपका राइट और लेफ्ट दिखाई देगा, बॉटम और बैक दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 4 हो जाएगा, 4 ही रहेगा, और आपका एरिया जो होता है दोनों का सेम होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होते हैं, इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। याद रखें लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अंतर है, जहाँ पे लाइन सेगमेंट से बनते हैं है ना कोई भी फिगर, वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया यूज होता है, और जहाँ पे सर्कुलर पार्ट आते हैं वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का यूज किया जाता है। लेटरल सरफेस एरिया की जगह पर कर्व सरफेस एरिया यूज किया जाएगा, याद रखेंगे है ना, ये आपको आगे के समय में काम देगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था, जो आज का टॉपिक है ना, ये यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 13.1 जो आपका एनसीईआरटी का पहला जो लेसन है, एक्सरसाइज है, वो इन दो ही के सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस पर आधारित है। तो आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे है ना, और जो भी होगा पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेंडर कोन के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे है ना। इस तरह से धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर टर्म वाइज हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, और आपको